उतनी बेस्ट ना लगे। लाइक आप कह सकते हो कि उनको ऐसा लग सकता है कि नहीं दिस इज अ गुड कंपनी बट नॉट द बेस्ट कंपनी। यस, यहाँ पे गुडविल भी जो है एक फैक्टर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। यस, करेक्ट पॉइंट, वेरी गुड स्वरूप जी। सो ये वैल्यूएशन के टाइम जो होता है वो सब्जेक्टिव हो जाता है। तो वैल्यूएशन ग्रोथ को जो है वो इंटेंजिबल भी है, उसको जो है नंबर्स में मेंशन करना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे जो है यहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए द थिंग विच इज टेंजिबल। यस, करेक्ट भरत जी की एचयूएल ओके, एचयूएल मेरे को ओके। तो यहाँ पे आपको जो है ऐसी चीज़ों पे फोकस करना है जो टेंजिबल हो। यूनिवर्स के लिए सभी के लिए एक ही चीज़ हो, 100 रुपया अगर सेल्स किया है तो आपको भी 100 रुपया दिखाई देगा, कंपनी को भी 100 रुपया दिखाई देगा और इन्वेस्टर्स को भी 100 रुपया दिखाई देगा। तो ऐसी चीज़ें जो टेंजिबल हो और सभी लोगों के पास जो है एक इन्फॉर्मेशन आती हो और जिससे आपको एनालाइज करने से आंसर एक ही मिले, तो उस चीज़ पे जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अर्निंग ग्रोथ के भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव डायमेंशंस है। एक होता है सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज एंड रियलाइजेशन ग्रोथ। अभी इन चारों को जो है हम वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले आता है सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ। अभी सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ क्या होता है? सेल्स वॉल्यूम ग्रोथ की अगर मैं बात करूँ तो नथिंग बट पहले साल पे मैंने 100 प्रोडक्ट बेचे, फिर 110, फिर 150, फिर 150, फिर 200 प्रोडक्ट बेचे, 250 प्रोडक्ट बेचे। तो हर टाइम मेरा क्या हो रहा है? सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ेगा तो क्या होगा? मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा। क्यों? बिकॉज मेरे प्रोडक्ट्स जो है मैं यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे सेल कर पा रहा हूँ। जितना ज़्यादा यहाँ पे सेल कर पाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा अर्निंग बढ़ेगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आता है दैट इज ऑपरेटिंग लेवरेज। अभी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है? यस, एनीवन नोज व्हाट इज द ऑपरेटिंग लेवरेज? ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आंसर दिया है स्वरूप जी ने। ओके, वेरी गुड। स्वरूप जी कह रहे हैं फ्लो कैपिटल, कितना कैपिटल का फ्लो हो रहा है। ओके, रोहित जी कह रहे हैं हाउ मच मनी कंपनी कैन पिक फ्रॉम मार्केट। ओके ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो ऑपरेटिंग लेवरेज समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेवरेज क्या होता है। ओके, लेवरेज का सिंपली मतलब ये होता है कि कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलना, या सेम इनपुट में आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है, दैट इज़ नोन एज द लेवरेज। आई विल रिपीट अगेन। लेवरेज का मतलब ये होता है कि जितना आप कम इनपुट लेते हो उस पर अगर कम इनपुट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, दैट इज़ नोन एज द लेवरेज। या सेम इनपुट पे आपको ज़्यादा आपको आउटपुट मिले, उसे हम लेवरेज कहते हैं। अभी ऑपरेटिंग लेवरेज क्या होता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज इज मोर फोकसेस ऑन कि आप जो भी आपका कंपनी का डे टू डे ऑपरेशंस है उसमें कंपनी कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, वो आप ऑपरेटिंग लेवरेज से जो है पता कर सकते हो। अभी कैसे होता है, लेट्स लुक एट दिस। तो मान लीजिए कंपनी है, एक इंडस्ट्री को ही समझ लेते, पेन मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनीज है। एक है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड और दूसरे का नाम यहाँ पे है एक्सवाईजी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड जो है ये हमारी खुद की कंपनी है, हम जो है इस कंपनी के ओनर है। और ये जो है एक्सवाईजी लिमिटेड ये हमारे कंपटीटर की कंपनी है। ओके, ये एबीसी के हम मालिक है और एक्सवाईजी हमारा कंपटीशन है। तो जब भी बात आती है लाइक इनपुट की, इनपुट मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल का कंजम्पशन हुआ, या फिर आप कह लीजिए कि यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी का जो इस्तेमाल हुआ, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो इन सभी का जो है एबीसी लिमिटेड मतलब हमारी कंपनी ने और एक्सवाईजी ने यहाँ पे लेट्स अज्यूम सेम जो है इस्तेमाल किया। अभी जस्ट अ सेकेंड, हमारी कंपनी ने एंड जो है कंपटीटर कंपनी की जो इनपुट है वो सेम है। फॉर एग्जांपल, अभी मान लीजिए जब ये बात आती है आउटपुट की, वो जो भी रॉ मटेरियल एंड प्लांट एंड मशीनरी का हमने कंजम्पशन किया उससे हमने जो है यहाँ पे 1 लाख यूनिट्स ऑफ पेन हमने क्रिएट किए, जबकि हमारे कॉम्पिटिटर ने यहाँ पे जो आउटपुट जो था उनका दैट वाज 90,000 यूनिट्स। अभी आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है अपने ऑपरेशंस में, मतलब कौन सी कंपनी अपने
ऑपरेशंस में ज़्यादा एफिशिएंट है, एबीसी लिमिटेड या एक्सवाईजी लिमिटेड? सो विशाल जी कह रहे हैं एबीसी, रोहित जी कह रहे हैं यहाँ पे एबीसी, स्वरूप जी एबीसी, रवि एबीसी जी, ओके। तो एबीसी इज बेटर राइट, सिंपली लो कॉस्ट, यस। भरत जी ने यहाँ पे मेरा जो मैं पॉइंट कहना चाहता हूँ वो समझ गए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यस, करेक्ट आंसर पल्लवी जी, वेरी गुड। अब मान लीजिए कि इसका जो सेलिंग प्राइस है, जो मैं यहाँ पे पेन मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पे 15 रुपये पर यूनिट के प्राइस पे मैं सेल कर रहा हूँ, ओके। तो मेरा जो कॉस्ट होगा, लेट्स से कि वो हो रहा है यहाँ पे 10 रुपीज पर यूनिट। तो यहाँ पे होगा क्या, एक्स वाई जी का जो है कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेट्स से 11 रुपीज पर यूनिट। आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे ए बी हमारी जो कंपनी है उसके यूनिट्स भी ज़्यादा है कम इनपुट में, और कॉस्ट भी कम है। यूनिट ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, एक्स वाई जी का यूनिट भी कम है और कॉस्ट भी ज़्यादा है। सो यहाँ पे जो है हमारी कंपनी को यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा होगा, अर्निंग्स ज़्यादा होगी। कैसे? बिकॉज हमारा जो यूनिट का कॉस्ट है वो भी कम है, और प्लस हमारे पास मतलब कॉस्ट जो है वो भी कम है, और जो यूनिट्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेन है वो भी हमारे पास ज़्यादा है। तो हमारा जो अर्निंग होगा वो कंपैरेटिवली एक्स वाई जी काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा। सेम विथ एक्स वाई जी, एक्स वाई जी में भी ऐसे ही है कि उनका कॉस्ट जो है ज़्यादा है, प्लस यूनिट उनके कम है। तो हमारी कंपनी का जो है, आप कह सकते हो कि हमारी कंपनी को यहाँ पे अर्निंग वाइज थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आती है दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल लेवरेज। व्हाट इज द फाइनेंशियल लेवरेज? एनीवन? फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है? यस, करेक्ट, वेरी गुड। तो भरत जी यहाँ पे कह रहे हैं कैपिटल का इनपुट एंड आउटपुट होना। यस, एग्जैक्टली, यस। तो यहाँ पे रोहित जी ने परफेक्ट आंसर मेंशन किया, मनी दैट कंपनी कैन बोरो। वेरी गुड। लोन, यस, जिसे हम डेट कहेंगे वो भी यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज में आता है। परफेक्ट, वेरी गुड स्वरूप जी। ओके। सो फाइनेंशियल लेवरेज क्या होता है कि यहाँ पे हम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे डेट को जो है हम लेवरेज की तरह कंसिडर करते हैं। मतलब जो डेट होता है दैट इज इक्वल टू लेवरेज। कैसे? तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें एक बिजनेस लोन चाहिए, ओके, हमें बिजनेस लोन चाहिए 25 करोड़ का, और यहाँ पे, और मेक इट 10 करोड़, कैलकुलेशन करने में इजी होगा। 10 करोड़ का हमें बिजनेस लोन चाहिए, जहाँ पे इंटरेस्ट जो है दैट इज 10% पर एनम। सालाना जो इंटरेस्ट है दैट इज 10%। अभी जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ, आउटपुट जो है मतलब जो मुझे पैसा, मतलब मेरे को बैंक से पैसे चाहिए थे, लोन चाहिए था, बैंक के पास गया, बैंक को बोला मेरे को पैसे चाहिए, बैंक ने कहा कितने, मैंने बोला 10 करोड़। सो बोलते मेरा जो बैलेंस शीट और वो सब को देखा, उसके बेसिस पे उनको लगा कि ठीक है, इनको 10 करोड़ का लोन लोन सेंक्शन कर सकते हैं। 10 करोड़ का लोन मिल गया। अभी ये जो 10 करोड़ का जो है मैंने लोन लेके एक इन्वेस्टमेंट में, मुझे इसका इसका मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, और वहाँ से मुझे 1 साल के बाद जो है यहाँ पे मुझे जो फ़ायदा हुआ दैट इज़ 25 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अभी आप सभी लोग मुझे ये बताइए कि ये जो इंटरेस्ट है 10%, ये जो 10% इंटरेस्ट है वो किस पे चार्ज होगा? ये 10 करोड़ पे चार्ज होगा कि 25 करोड़ पे चार्ज होगा? यस, तो सबसे पहला आंसर मुझे विशाल जी से आया, फिर स्वरूप जी, रोहित जी, ओके, संतोष जी, रवि जी। तो यहाँ पे जो ऑन लोन अमाउंट, यस करेक्ट भरत जी। पल्लवी जी कह रहे हैं बिजनेस लोन पे, तो यस, तो आंसर वुड बी 10 करोड़, राइट। सो 10 करोड़ जो होगा दैट इज माई, करेक्ट संतोष जी, वो 10 करोड़ जो होगा दैट वुड बी ऑन दैट 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो यहाँ पे क्यों? बिकॉज मैंने जो इंटरेस्ट है वो लोन अमाउंट पे चार्ज होता है। सो 10 करोड़ पे मेरा इंटरेस्ट लगेगा। अभी मान लीजिए ये कि
10 करोड़ नहीं, 15 करोड़ का मुझे यहाँ से आउटपुट आया, फिर भी मुझे 10% जो है वो 10 ही करोड़ पे देना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल लेवरेज में क्या होता है कि डेट जो है आपका लेवरेज की तरह काम करता है। मतलब कम इनपुट या सेम इनपुट, सेम या फिर कम इनपुट में जब भी आपको ज़्यादा आउटपुट मिलता है या आपका आउटपुट वेरी करता है, दैट इज़ नोन एज द लेवरेज। तो यहाँ पे जो है इनपुट मेरा 10 करोड़ का है, बट मुझे यहाँ पे जो है आउटपुट 15 करोड़ का आया। अगर मैं 10 करोड़ का मान लीजिए 35 करोड़ भी हो जाता है या 55 करोड़ भी हो जाता है, तो मुझे 10% सिर्फ 10 करोड़ पे देना है। तो मेरा इनपुट यहाँ पे फिक्स हो गया। कैसे? बिकॉज मुझे इंटरेस्ट जो होगा वही मुझे पे करना है, एंड दैट इज, यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे स्वरूप जी ने काफी अच्छा एग्जांपल दिया है कि वी आर गेटिंग इंट्राडे लेवरेज, इज इट ऑल्सो? यस, दैट इज योर फाइनेंशियल लेवरेज, कि जहाँ पे आपको ब्रोकर जो है वो सिक्योरिटी बोरो करके देता है टू यूटिलाइज फॉर सम सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज ऑल्सो योर फाइनेंशियल लेवरेज। कि आपके पास भले अकाउंट में जो है डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपीज पड़े हो फॉर एग्जाम्पल, तो बट तो भी आप उस पर जो है 50,000 या मोर देन 10,000 वर्थ के आप शेयर परचेज कर सकते हो। सो दैट इज वन ऑफ द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। एक्सीलेंट, वेरी गुड स्वरूप जी, नाइस एग्जाम्पल। सो ये जो है आपका फाइनेंशियल लेवरेज हो गया। ओके, और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है दैट इज नोन एज द रियलाइजेशन ग्रोथ। अभी कोई मुझे कह सकता है ओके रियलाइजेशन ग्रोथ क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओके, रोहित जी कह रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, रियलाइजेशन ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? रियलाइजेशन ग्रोथ का सिंपली मतलब होता है कि सेल्स ग्रोथ अर्निंग पर शेयर्स। यस करेक्ट, वेरी गुड भरत जी। तो रियलाइजेशन ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई आपका रियलाइज मतलब आपका कितना जो है ग्रोथ सच में हुआ, द ट्रू ग्रोथ ऑफ योर प्रॉफिट फ्रॉम ऑल असेट्स। सो यहाँ पे आप कह सकते हो समथिंग विच इज नोन एज लाइक फॉर एग्जांपल, अभी आप कंपनी के पास यहाँ पे क्या होता है, इन्वेंट्री होता है, यहाँ पे उनके पास स्टॉक होता है। अभी वो स्टॉक जो है उनके लिए रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं है। जब भी वो स्टॉक को जो है लाइक फिनिश गुड्स बना के जब भी वो मार्केट में सेल करते हैं, उनके बाद से वहां से उनको रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज नोन एज अ रियलाइजेशन ग्रोथ। मतलब कोई चीज जब आप बेचते हो और उससे आपको जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज नोन एज द रियलाइजेशन ग्रोथ। मतलब मान लीजिए अभी इस, और भी मैं आपको सिंप्लीफाई वे में बताता हूँ। अभी मान लीजिए मुकेश अंबानी की जो है नेटवर्थ फॉर एग्जांपल 80 बिलियन यूएस डॉलर है, तो क्या ये इनकी रियलाइजेशन ग्रोथ है? डू यू थिंक दिस इज देयर रियलाइजेशन ग्रोथ? यस और नो? यस, वेरी गुड स्वरूप जी, करेक्ट, वेरी गुड विशाल जी। ये इनकी रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं है, ये सिर्फ नोशनल ग्रोथ है। नोशनल ग्रोथ का मतलब क्या? शेयर प्राइस बढ़ेगा, इनकी नेटवर्थ बढ़ेगी, शेयर प्राइस गिरेगा, इनकी नेटवर्थ गिर जाएगी। अभी बेस्ट एग्जांपल अदानी का, आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में जब भी उनका न्यूज़ आया, काफ़ी उन्होंने काफ़ी 2 या 3 दिनों में $7 to $10 बिलियन का उनका नेटवर्थ स्वाइप हो गया। तो ये इनका रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं है, ये सिर्फ इनका नोशनल ग्रोथ है। रियलाइजेशन ग्रोथ कब होगा पता है? जब भी 80 बिलियन वर्थ ऑफ शेयर्स या जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स का उनका जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, उन करंट मार्केट प्राइस पे सभी शेयर्स बेच देते हैं, और जो अमाउंट उनको अकाउंट में क्रेडिट होगा, वो अमाउंट जो है उसे हम रियलाइजेशन ग्रोथ कहेंगे। जब भी कोई चीज़ आप सेल करते हो उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट वुड बी मोर टुवर्ड्स लाइक रियलाइजेशन ग्रोथ। सो रियलाइजेशन ग्रोथ क्या होता है? रियलाइजेशन ग्रोथ इज मोर टूवर्ड्स लाइक आप कह सकते हो कि आप कह सकते हो कि रियलाइजेशन ग्रोथ में होता है क्या, कि जब भी आप कुछ सेल करते हो और उसके बाद आपको जो अर्निंग्स होता है, दैट इज नोन एज द रियलाइजेशन ग्रोथ। क्लियर है सभी को यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है?
तो हमने अभी 4 पॉइंट देखे, सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, रियलाइजेशन ग्रोथ। सबको क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो यस मेंशन कर दीजिए। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो अभी इसके बाद अगर हम बात करते हैं डायमेंशंस की, तो डायमेंशन में भी सेम 4 ही पॉइंट है। वॉल्यूम ग्रोथ मतलब आपके नंबर ऑफ यूनिट्स हर बार बढ़ने चाहिए। प्राइस ग्रोथ में अगर आप प्राइस भी बढ़ाते हो तो भी आपको मेजोरिटी ऑफ डिमांड में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, दैट इज नोन एज द प्राइस ग्रोथ। ऑपरेटिंग लेवरेज में क्या होता है? ऑपरेटिंग लेवरेज इज ऑल अबाउट, आप कह सकते हो कि जहाँ पे अभी हमने देखा इनपुट के लेके जो है, आपने हमने जो है पेन मैन्युफैक्चरिंग का माओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना। जो है इसको थियरी से ज़्यादा मैं आपको